हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। ठीक है। कूलाम का नियम होता क्या है? कूलाम का नियम किसने दिया? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। देखो 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जो कि कूलाम नाम के थे। 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या कहा गया? 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे जिन्होंने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले एक बल के संबंध में, दो आवेशों के बीच एक बल कार्य कर रहा है, उस बल के संबंध में इन्होंने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है। आज इससे हम पूरा देखेंगे, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना और बहुत ज़्यादा ही पूरा डेरिवेशन सहित इसको देखेंगे इसमें होता क्या है। ठीक है। देखो 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब देखो देखते हैं कूलाम का नियम कहता क्या है। देखो कूलाम का नियम जो होता है उसमें बताया गया है, देखो कूलाम का नियम जो है वो कहता है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। घबराओ नहीं, पूरा एक एक टॉपिक समझा देंगे, एक एक पॉइंट समझा देंगे। देखो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहा गया, देखो क्या बताया गया इसमें, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले कहा गया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, तो पहले हम दो स्थिर बिंदु आवेश बना देते हैं। देखो दो स्थिर बिंदु आवेश हो गए आपके, मान लो एक स्थिर बिंदु आवेश ये है और एक स्थिर बिंदु आवेश ये है। ठीक है। इसमें एक Q1 आवेश स्थित है यहाँ पे और एक यहाँ पे Q2 आवेश स्थित है। देखो ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो कि Q1 और Q2 है और इनके बीच की दूरी क्या है? R। इनके बीच की दूरी जो है वो है R। दो स्थिर बिंदु आवेश, देखो दो स्थिर बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी क्या है? R है। इनके बीच में क्या लगता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है। मतलब आकर्षण बल कब लगेगा? जब विपरीत प्रकार के आवेश होगा, मतलब एक आवेश प्लस होगा एक माइनस होगा। और जब प्रतिकर्षण बल कब लगेगा? या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, तब इसमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। देखो कहा गया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या कहा गया? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो हमने दो स्थिर बिंदु आवेश बना लिए, उनके बीच में ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा दिया, उनके बीच की दूरी कितनी है? R। अब कह रहा है दोनों आवेशों की मात्राओं, दोनों आवेश कौन है? Q1 और Q2 के गुणनफल के कई रहा अनुक्रमानुपाती। अब देखो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कैसे होगा देखते हैं। देखो पहले हम देख लेते हैं इसमें हम लिखेंगे क्या। देखो जैसे चित्र था आपका ये, इसमें क्या है? दो Q1 Q2 आवेश है, माना दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2। ठीक है। देखो माना दो स्थिर बिंदु आवेश है, यहाँ पे देखो ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। देखो Q1 Q2 है, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 है तथा इनके बीच की दूरी क्या है? R है। वही चीज हमने लिखा, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है तथा इनके बीच की दूरी R है, तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखो उसमें कहा गया है क्या? देखो इसमें कहा गया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है F है, ये क्या है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का तो आप जानते होंगे, ये जो होता है इसे प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है। देखो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों, दोनों आवेश कौन कौन से थे? Q1 और Q2। Q1 और Q2 की मात्राओं के गुणनफल, Q1 और Q2 का हमने कर दिया क्या? गुणनफल। Q1 और Q2 का गुणा कर दिया, Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखो बल जो है Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और कहा गया है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग, दूरी थी R तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो व्युत्क्रमानुपाती में एक बटे में लिखते हैं, मतलब 1/, में लिखते हैं, और अनुक्रमानुपाती में डायरेक्ट ऐसे प्रोपोर्शनल। देखो कहा गया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण व दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। हमने दोनों आवेश लिए, इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कर दिया और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और दूरी का वर्ग कर दिया और उसके व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। मान लो ये पहला समीकरण हो गया आपका और ये हो गया समीकरण 2। पूरा डेरिवेशन करेंगे, बहुत आसान डेरिवेशन। देखो अब इसमें क्या लिखेंगे? ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है, प्रोपोर्शनल 1/R²। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे? हम संयुक्त कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर। अब देखो हम समीकरण 1 व 2 को संयुक्त कैसे करेंगे? इसमें क्या हो जाएगा? देखो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 आपका उसी प्रकार रहेगा और R² कहाँ है? बटे में, इसलिए R² नीचे आ जाएगा। ये हो गया एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा। ये आ गया K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है।
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के एक क्या है नियतांक है, जहाँ के आपका क्या है एक नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है, के एक नियतांक है, के एक नियतांक। अब जब ये के हटेगा तो के की जगह हम क्या आएगा, के इक्वल टू लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या कहते हैं, ये जो ई की तरह बना है इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। के क्या है, एक आपका नियतांक है, ठीक है। कि देखो जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो रखते हैं उसकी के की जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया कूलाम का नियम, यही है आपके कूलाम के नियम का डेरिवेशन। ये जो आपका F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आया, यही है कूलाम के नियम का डेरिवेशन। ये आपका कूलाम के नियम का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें जो अगर परावैद्युतांक पदार्थ हो, यदि परावैद्युतांक जो हो इसका वो के हो, परावैद्युतांक जो हो वो के हो, यदि परावैद्युतांक के हो जाए तो क्या होगा, तो देखो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पर आपका के लग जाएगा और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कूलाम का नियम। देखो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया जब परावैद्युतांक पदार्थ क्या हो, के हो, ठीक है। जब परावैद्युतांक के होगा तब क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जाएगा। इस जो के का मान होता है ये यदि वायु या निर्वात है, यदि वायु या निर्वात है तो के बराबर होगा 1, और अगर अन्य कोई माध्यम है, अन्य कोई माध्यम है तो के का मान क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो अगर ये वायु या निर्वात है तो के का मान 1 होगा, और अन्य कोई माध्यम है जैसे और कोई जैसे लकड़ी लकड़ी हो सकता है तो उसमें 1 से ज़्यादा होगा। यदि वायु या निर्वात है तो के इक्वल टू 1 होगा, कोई जैसे लकड़ी का टुकड़ा उकड़ा हो गया तो उसका मान के का मान जो होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। वायु निर्वात के लिए 1 होगा के का मान। इसका देखो 1/4 नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आया। यदि वायु या निर्वात हो, यही वाली कंडीशन आ जाएगी, यदि वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, ठीक है। यदि वायु या निर्वात हो तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू के का मान 1 रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कूलाम का नियम। और ये जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मात्रक होता है वो होता है क्या, 9 × 10⁹। इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है, और मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। देखो इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, इसे निर्वात की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है 9 × 10⁹ कूला वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर पूछा जाता है कभी आपसे तो बताएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर आपसे कभी पूछा जाए एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है तो उसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मान को कहते क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। अगर आपसे अब एप्सिलॉन नॉट के मान की बात आती है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, अब एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब देखो हमने इसमें देखा आपका कूलाम का नियम। देखो कूलाम के नियम में हमने देखा किस प्रकार इसका वायु निर्वात में क्या सूत्र होता है, अन्य माध्यम है तो उसमें क्या होता है, ठीक है। ये आपका वायु निर्वात का सूत्र था। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसके जगह में हम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमने देखा इसका पूरा डेरिवेशन किस प्रकार किया था, बहुत आसान डेरिवेशन था, ठीक है। ये था आपका कूलाम का नियम। अगले वीडियो में देखेंगे हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कूलाम का नियम आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।